जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। महाराष्ट्र में पालघर की हिंसक घटना पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग पालघर की घटना पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो आग ना लगाएं। ये मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी हुई और इसके बावजूद किसी को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और एडीजी सीआईडी क्राइम अतुल चंद्र कुलकर्णी को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। 5 मुख्य आरोपियों सहित 100 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नाही। याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही। एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे आणि अतुल कुलकर्णी हे जे आपले एक चांगला अधिकारी आपला डीजी सीआयडी क्राइम, त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे। एक तर हा सगळा शोधच सीआयडी क्राइम कडे आपण दिलेला आहे। हे सगळं आपण करतो आहोत आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे। याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही। आप सभी को पता होगा पालघर में 2 साधुओं की और एक ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई है। पालघर की घटना का देश में गुस्सा है और होना भी चाहिए। जिन लोगों ने उन बेकसूर 2 साधुओं और ड्राइवर को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस अमानवीय बर्ताव को हरगिज सहन नहीं करना चाहिए। अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सजा जरूर हो, लेकिन ये बात भी मैं क्लियर कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन अपराधियों में कोई भी मुसलमान नहीं है। और इस बयान को खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट किया है और उन्हें करना पड़ा क्योंकि कुछ अंधभक्त और गोदी मीडिया और कुछ गोबर भक्त लोग हैं, वो इस पालघर हिंसा में भी हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तो मजबूरन गृह मंत्री अनिल देशमुख को ये ट्वीट करना पड़ा कि उस हिंसा में कोई भी मुसलमान नहीं है। और यहाँ तक कि जब ये नहीं थमा हिंदू मुसलमान का डिबेट, तब उन्हें मजबूरन उन अपराधियों की लिस्ट भी जारी करनी पड़ी जिसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी करके ये बयान दिया है कि कोई भी इसे धार्मिक मुद्दा ना बनाए, धार्मिक रंग ना दे। इसमें कोई भी धर्म का हिस्सा नहीं है। जो मरे हैं और जो मारने वाले हैं, जो अपराधी हैं, दोनों एक ही धर्म के थे। अभी फिलहाल जांच जारी है, लेकिन कई लोग संबित पात्रा जैसे गधे और डुक्कर की शक्ल रखने वाले अंधभक्त इस पालघर हिंसा को भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया भी यही कर रही है, हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही है। इन्हें जहां भी हिंसा या कोई दंगे या फसाद नजर आता है तो इन्हें मुसलमान ही नजर आता है हिंसा भड़काने वाला। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ है और पालघर हिंसा में भी यही हुआ है कि इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढना है। और यही गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब पता चला पीड़ित और अपराधी एक धर्म के थे, तो अंधभक्त और मीडिया की टाई फिश हो गई, हवा निकल गई। चीख चीख कर जो मीडिया इनडायरेक्टली कह रही थी कि भगवाधारी साधुओं को मारने वाले कौन हैं, कौन होते हैं इतने हिंसक, कहीं ये जिहादी तो नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मीडिया कर रही थी। यहाँ भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ हेट रेट बढ़ाया जा रहा था और जहर घोरा जा रहा था। हिंदुओं को दिखाया जा रहा था कि मुसलमान हिंसक होते हैं और जिहादी होते हैं। और वैसे भी
मुसलमानों को इस देश में जिहादी कहा जाता है, मुसलमान या इंसान या भारतीय नहीं कहा जाता। इस मीडिया ने यह तय कर दिया था कि इस कांड में मुसलमानों का हाथ है। ये मीडिया सोच रही थी कोई मौलाना आया होगा मुसलमान टोपी लगाकर और इस कांड को अंजाम दिया होगा। पूरी प्लानिंग थी मीडिया की मुसलमानों को बदनाम करने की, भेड़ियों को शिकार की तलाश थी अपनी रोजी रोटी के लिए। इसलिए इस गोदी मीडिया की कोशिश रहती है मुसलमानों को बदनाम करने की। जिस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम करके इनके दिल को शांति मिली है और इनके घर की रोजी रोटी चली है, इसी तरह पालघर में भी हिंदू मुसलमान देख रहे थे। जिस तरह से वायरस में भी इन्हें जिहाद नजर आया, उसी तरह हिंसा में भी इन्हें हिंदू मुसलमान नजर आ रहा था। मुस्लिम को बकरा समझकर खाने के फिराक में रहते हैं हमेशा ये भेड़िए। जहां मिले मुसलमान वहां काट दो। दंगों में मरने वालों के जिम्मेदार ये भड़वी मीडिया है। तलवार से बेकसूर का गला काटकर मरहम लगाने का काम मीडिया करती है। जब इस मीडिया ने कोशिश कर ली पालघर हिंसा में हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन जब पता चला कि सभी अपराधी हिंदू थे तो मीडिया के मुंह पर तमाचे के साथ साथ ताला भी लग गया। और बात यही नहीं रुकी। जब सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना बयान जारी किया तो इन्होंने इस हिंदू मुसलमान के एंगल को दूसरा एंगल देना शुरू कर दिया, राइट और लेफ्ट एंगल, वामपंथी और क्रिश्चियन एंगल। अब आपको सुधीर चौधरी का नाम पता होगा, वो तिहाड़ी जिसके ऊपर फिरौती का केस है, वो अपने न्यूज में ये बता रहा है कि इस हिंसा के पीछे वामपंथी और क्रिश्चियनों का हाथ है। अब इन्हें हिंदू मुसलमान एंगल नहीं मिला तो अब ये क्रिश्चियन और वामपंथियों को टारगेट कर रहे हैं। और जो आप तक न्यूज पहुंचाई जा रही है उसकी जांच पड़ताल करके आप यकीन करो, क्योंकि जो आप तक न्यूज आ रही है वो एकदम झूठ है। और सुधीर चौधरी जैसे झूठे इंसान की न्यूज जिसने ये कहा था कि 2000 के नोट में चिप आती है, उसके ऊपर विश्वास करना आपकी अंधभक्ति साबित करती है। अब आप देख रहे होंगे कि मीडिया के मुंह पे इतना जोरदार तमाचा लगा है कि अब उसका मुंह उठ ही नहीं रहा कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढे। इसलिए इन्होंने लेफ्ट राइट का एंगल ढूंढना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अच्छा बयान दिया है वीडियो जारी करके कि कोई धार्मिक रंग देने की कोशिश ना करे। इसमें मरने वाला और मारने वाले दोनों एक ही धर्म के थे, इसलिए उनकी तारीफ करने का हक बनता है। और वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी तारीफ करने का हक बनता है। जो मीडिया अभी तक चीख चीख कर पालघर हिंसा पर डिबेट कर रही थी, उसी मीडिया को जब पता चला कि अपराधी हिंदू थे तो सभी मीडिया की गला फाड़ने की डिबेट बंद हो गई, क्योंकि यहाँ हिंदू रंग आ गया है। जो मीडिया पालघर हिंसा पर मुस्लिम को टारगेट कर रही थी अब वो चुप है। लेकिन इस हिंसा पर सवाल उठते हैं जो कि उठने चाहिए, और वो ये है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, भीड़ जमा न करने को कहा जा रहा है। जिस महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा और राज्यों से ज्यादा बढ़ रहा है, उस राज्य में 100-200 से ज्यादा लोग जमा होकर पुलिस के सामने दो बेकसूरों को मार देती है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और किसी बेकसूर को मार दिया जाता है। सवाल खड़े होते हैं, आखिर ये भीड़ जमा कैसे हुई? इस हिंसा पर योगी, अमित शाह, राजनाथ और बड़े बड़े नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मांगी, जो कि ठीक भी है। लेकिन वहीं जब मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग होती थी तो किसी भी नेता ने, उस वक्त देश के गृह मंत्री रह चुके राजनाथ ने भी किसी भी तरह की रिपोर्ट किसी भी सीएम से नहीं मांगी थी। बॉलीवुड भी गुस्से में है इस पालघर की हिंसा को लेकर। मीडिया अलग अलग प्लान चला रही है, अपने गला फाड़ फाड़ कर अखबारों में अलग सुर्खियां चल रही हैं। हर जगह गुस्से का माहौल है, बात समझ आती है। लेकिन जब मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग होती है तो यही देश चुप क्यों हो जाता है?
गुस्सा आना और खून खोलना सही है, लेकिन सवाल ये भी है जो आज पालघर हिंसा पर मीडिया, नेता, अखबार, लेखक, बॉलीवुड अपना गुस्सा दिखा रही है, यही गुस्सा तबरेज अंसारी, पहलू खान, जुनैद की मॉब लिंचिंग पर आता तो बात समझ आती। आज पूरा देश मॉब लिंचिंग पर कानून की मांग कर रहा है। जब मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही थी तो देश चुप था और खामोश था, और भगवाधारी इस पर गर्व महसूस कर रहे थे कि मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही है, गो हत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। कई गो भक्त और अंधभक्त हिंदू इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे। पालघर में जो हिंसा हुई वो कोई धार्मिक हिंसा नहीं थी, लेकिन मीडिया के जरिए धार्मिक हिंसा का रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही थी। जो मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हुई इसमें धार्मिक रंग था। तभी तबरेज अंसारी को मारते हुए लोग चीख रहे थे कि जय श्री राम बोल, जय हनुमान बोल। ये धार्मिक हिंसा थी, लेकिन जो पालघर में हुआ वो धार्मिक हिंसा नहीं थी। जो तबरेज अंसारी और कई मुसलमानों के साथ धार्मिक हिंसा हुई, इसलिए किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई मॉब लिंचिंग पर बात करने की, क्योंकि वहां पर भगवा रंग आ रहा था, एक धर्म समुदाय का रंग आ रहा था। 49 सेलिब्रिटीज ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठियां लिखी। उन 49 सेलिब्रिटीज को सेडिशन की श्रेणी में, राजद्रोह की श्रेणी में डाल दिया गया। ये हमारे देश का इंसाफ और शर्म की बात है, और आज ये कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वैसे हमारे देश में साधुओं का बहुत सम्मान होता है। साधु आते हैं, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, दरवाजे खोलते नहीं। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि जो बुजुर्ग साधु आते हैं, कई बार तो ऐसा भी देखा है जो बूढ़े साधु आते हैं उनको डरा धमका के भगा दिया जाता है। कभी कुत्ता पीछे लग जाएगा, या कोई मारने आ जाएगा, कोई पागल कुत्ता आ जाएगा, इस तरह की बातें करके डरा के उन्हें भगा दिया जाता है। और आज जब साधु मरते हैं तो चीख चीख कर ये कहते हैं कि उनके लिए कितना सम्मान है। बहुत अच्छी बात लगती है इस देश में, जहाँ पर जिंदा रहते तो किसी की कदर नहीं, लेकिन मरने के बाद ये दिखाया जाता है कितना प्यार उमड़ रहा है उन साधुओं के लिए। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में इतनी मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों पे, लेकिन किसी नेता की जुबान नहीं खुली किसी कानून की मांग करने के लिए। अकेले यूपी में इतनी मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन योगी चुप्पी साधे बैठा था, उसकी चुप्पी नहीं टूटी। उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ ने भी या किसी राजनेता ने भी योगी से रिपोर्ट नहीं मांगी। ना मीडिया में आवाज उठी, ना अखबार में कोई खबर छपी। जो आज पालघर हिंसा पर योगी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की, क्या योगी की चुप्पी यूपी में हुई मॉब लिंचिंग पर टूटी? नहीं टूटी थी। इस पालघर हिंसा पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मांगी, लेकिन दिल्ली हिंसा पर यही अमित शाह चुप क्यों रहा? मुसलमानों पर जुल्म होता रहा दिल्ली में, उनकी मस्जिदें तोड़ी गईं, उनकी कुरानें जलाई गईं, लेकिन इसका एक भी बयान नहीं आया। चुप्पी साधे बैठा था ये अमित शाह, जिसे दुनिया में, देश में है ही नहीं। मुस्लिमों पे मॉब लिंचिंग पर राजनाथ ने रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? आज जिस तरह से अमित शाह ने सीएम उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मांग रहा है, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों पर जो मॉब लिंचिंग हो रही थी वो एक भगवाधारी आतंकवादी कर रहे थे, और यहाँ पर धर्म का भगवा रंग आ जाता है। इसलिए रिपोर्ट मांगना और उनके खिलाफ कानून बनाना मोदी सरकार के लिए थोड़ा कठिन काम लगता है। मध्य प्रदेश में जिन 5 मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हुई थी, उस पर भी कमलनाथ सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। पालघर हिंसा के अपराधियों को आज सजा देने की बात हो रही है। मीडिया और राजनेता सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन यही राजनेता और मीडिया तब खामोश थी जब तबरेज को मार दिया गया था, और तबरेज के सभी आरोपी को बेगुनाह बोलकर छोड़ दिया गया था। तब किसी देशवासी का खून नहीं खोला था। तबरेज के किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां भगवा रंग आ रहा था। और तो और
तबरेज की मौत हार्ट अटैक से आई है, ये बात रिपोर्ट में डाल दी गई उसके पोस्टमार्टम में। हमारे कानून में यही होता आया है, जिसको इंसाफ चाहिए उसे इंसाफ बहुत देरी से मिलता है या मिलता नहीं। जहां भगवा रंग और भगवा आतंकवाद दिखाई पड़ता है उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनता, क्योंकि मारने वाला भगवा हिंदू होता है और मरने वाला मुसलमान होता है। तबरेज को मारते वक्त जय श्री राम जय हनुमान बुलवाया जा रहा था, गोरक्षा के नाम पे पहलू खान को मारा गया, धार्मिक रंग था यहाँ पर। आज सीएम उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मांगी जा रही है, कभी योगी से या किसी और सीएम से मांगी गई है? हिंसा, पालघर हिंसा पर मॉब लिंचिंग पे कानून चाहता है देश, लेकिन जब मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही थी तो देश चुप था और कानून मांगने वालों को राजद्रोही कहा। ये बात तो समझ आ रही है, सियासत, मीडिया, समाज सब धार्मिक हो गए हैं। भेदभाव का कानून चल रहा है। जब मुस्लिम मरते हैं तो मीडिया चुप रहती है और बीजेपी भी। अब साधु मरे हैं तो चुप्पी टूटी है, लेकिन मीडिया इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रही है। जो कहते थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अब कौन है पालघर के गद्दार? एक नारा बहुत चला था, लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं है? एक बात ये भी कहता हूँ, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती तो जरूर हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो जाते। ये तो धन्य हो अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मैसेज भेज दिया कि कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ है यहाँ पर। ये बात और कह दूं कि अर्णव गोस्वामी को अपना नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। ये वो अर्णव गोस्वामी है जो एक महिला नेता के ऊपर टिप्पणी करता है, अपशब्द बोलता है, उनका अपमान करता है। कांग्रेस को दोषी ठहराने से पहले ये अर्णव गोस्वामी जान ले कि पालघर की सरपंच बीजेपी से है। वहां के 70% लोग बीजेपी सपोर्टर हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें से 72 लोग बीजेपी से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस को ना घसीट कर बीजेपी को घसीटे ये अर्णव गोस्वामी, जो उस वक्त चीख चीख कर सोनिया गांधी को गालियां दे रहा था, और वो भी लाइव डिबेट पर। शर्म आनी चाहिए इस अर्णव गोस्वामी को। शक्ल भी इसके कुत्ते की तरह है। इस हिंसा में अगर एक मुसलमान का भी नाम होता तो इस जैसे गोदी मीडिया वाले एंकर अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया जैसे लोग पूरी तरह से मुसलमानों को बदनाम कर देते और साबित कर देते कि इसमें मुसलमान एंगल ही है, कम्युनिकल एंगल है। जब मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही थी तब नसरुद्दीन का बयान आया था, एक्टर नसरुद्दीन का बयान आया था कि मुझे देश में डर लगता है। पूरा देश नसरुद्दीन शाह से गुस्सा हो गया था। कई अंधभक्त बोलने लगे कि ये बात गलत कह रहा है। आज जब हिंदू साधुओं पर मॉब लिंचिंग हुई है तो अब किसे डर लगता है? मोदी के राज में हिंदू खतरे में है, ये कहना कौन सी सही बात है? हिंदुओं को अपने ही देश में डर लग रहा है, तो फिर नसरुद्दीन शाह ने कौन सा गलत कह दिया? जब तक ये लग रहा था कि पालघर में मुसलमान का हाथ है, तब तक सभी मीडिया और अंधभक्त और हिंदुओं को गुस्सा आ रहा था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लग रहा था कि बस एक मौका मिले और मुसलमानों को काटा जाए। लेकिन इसमें सभी हिंदू थे। ये पता चलते ही इस मीडिया और अंधभक्त में दुख छा गया। ये मानसिकता एकदम से चेंज कैसे हो गई, बदल कैसे गई? एक पल में मानसिकता बदल गई जब झारखंड के रामगढ़ में अलमुद्दीन को गो हत्या के नाम पर मार दिया और उन अपराधियों का स्वागत तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत सिन्हा ने हार डालकर और मिठाई खिलाकर किया। किसी का खून नहीं खोला था। मुस्लिम की मॉब लिंचिंग पर ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है हमारे देश में। क्या इस देश में न्याय की उम्मीद हो सकती है?
राजस्थान में शंभूलाल ने भी एक मुस्लिम की हत्या कर दी थी और जला दिया था, और बाद में उसी हत्यारे का सम्मान हुआ और उसकी रथ यात्रा निकाली गई। ये मोदी राज का देश का चेहरा है। ये देखो और सोचो कि जब तक गैर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था तो देश ठंडा था, और अब जब साधुओं पर जुल्म हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, तो देश खोलने लगा। हालांकि खोलना भी चाहिए, लेकिन ये एक तरफा भेदभाव है। इस बात को समझना जरूरी है कि अगर मुसलमान पे जुल्म होता है तब भी देश को गुस्सा करना चाहिए, और हिंदुओं पे जुल्म होता है तब भी देश को गुस्सा करना चाहिए। और मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि जो पालघर में हुआ वो सही था, बल्कि जो भी हो, चाहे उसमें अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वामपंथी हो, या फिर गोदी मीडिया का, बीजेपी का, कांग्रेस का लीडर क्यों ना हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिन साधुओं को मारा है, जिस बुजुर्ग को मारा है, जिस बूढ़े व्यक्ति को मारा है, उसकी भी कोई ज्यादा जिंदगी नहीं थी, लेकिन वो इन भीड़ को खटक रहे थे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मेरे साथ फिर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव।